सिंध असम्बली का नया स्पीकर मुंतखब हो गया है। इस हवाले से आपको आगाह किया था कि वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है और नए स्पीकर के इंतखाब के लिए गिनती का अमल जारी है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, अवैस कादिर शाह सिंध असम्बली के नए स्पीकर मुंतखब हो गए हैं और ये वोटिंग का अमल अभी मुकम्मल हुआ, उसके बाद अब अनाउंस कर दिया गया है नए स्पीकर के हवाले से। और सिंध असम्बली के अब नए स्पीकर अवैस कादिर शाह साहब हैं। वो खड़े होकर अपने साथियों से मिल रहे हैं, जबकि ये अनाउंसमेंट जो है वो अब जो साबिक स्पीकर हो जाएंगे उनकी जानिब से की गई है। और इस वक्त ये मनाजिर आप देख सकते हैं, सिंध असम्बली के मनाजिर हैं जिसमें वो खड़े होकर अपने साथियों का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और उनके साथी भी उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। और ये मुबारकबाद का सिलसिला असम्बली के अंदर इस वक्त जारी है। स्पीकर के इंतखाब के लिए 147 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह सिंध असम्बली के नए स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। 147 अरकान ने वोट कास्ट किया है नए मेयर के लिए। 2 लोग थे जो मद्दे मुकाबिल थे इस स्पीकर के इंतखाब के लिए, और MQM की जानिब से एक नॉमिनी थी और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। MQM की जानिब से सोफिया शाह, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से अवैस कादिर साहब इस दौड़ में शामिल थे और अवैस कादिर साहब ने ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। कुल 147 वोट कास्ट किए गए हैं और अवैस कादिर शाह नए स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। नौमुंतखब स्पीकर सिंध असम्बली अब से कुछ ही लम्हात के बाद हलफ उठाएंगे। आगा सिराज दुरानी जो कि इस वक्त स्पीकर सिंध असम्बली हैं, वो उनसे हलफ लेंगे और उसके बाद अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। सलाउद्दीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सलाउद्दीन, बताइएगा, स्पीकर के इंतखाब के लिए 147 अरकान ने वोट कास्ट किया है, कितने वोट मिले हैं नए स्पीकर को? हाँ जी, बिल्कुल। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह जो है वो नए स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं सिंध असम्बली में, और सिंध असम्बली में अब से कुछ देर कब जो है वो वोटों की गिनती का अमल भी जो है वो मुकम्मल हुआ है। मजमूई तौर पर जो वोट कास्ट हुए हैं वो 147 वोट कास्ट हुए हैं, जिसमें जो पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह हैं उनको 111 वोट मिले हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। और इसी तरह जो MQM की सूफिया सईद जो उनके मुकाबले में थी स्पीकर के, तो उनको जो है वो 36 वोट मिले हैं। जबकि PTI के अरकान भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने वोटिंग का जो है बाइकाट किया था, लेकिन अब जो है स्पीकर जो है अब उनसे वो हलफ लेंगे अवैस कादिर शाह से, और अवैस कादिर शाह हलफ लेने के बाद उठाने के बाद जो है वो स्पीकर मुंतखब हो जाएंगे। और अभी जो है आगा सिराज दुरानी जो है वो अवैस कादिर शाह से जो है हलफ ले रहे हैं, और उसके बाद जैसे बिल्कुल हमारे साथ ही सलाउद्दीन आप मौजूद रहिएगा, आपसे इस हवाले से मज़ीद भी तफसील जानेंगे। ये मनाज़िर हम देख रहे हैं कि ये हलफ बर्दारी हो रही है और आगा सिराज दुरानी नौमुंतखब स्पीकर से हलफ ले रहे हैं। मनाज़िर आप देख सकते हैं। रखा तो आऊं पाकिस्तान ते सच्चो भरोसो रखा तो वफादार रहंदुस तो जॾहिं सूबाई असेंबली जो स्पीकर जी हैसियत में तो जॾहिं बि मूंखे सूबाई असेंबली जे स्पीकर जी हैसियत में मूंखे गवर्नर तौर कम करण लाइ चयो वेंदो मां पंहिंजा फर्ज़ अदा कंदुसि ऐं पंहिंजा कम पंहिंजी बहितरीन क़ाबिलियत ईमानदारी सचाई सां इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ऐं आइन असेंबली जे क़ाइदनि ज़ाब्तनि मुताबिक़ अंजाम ॾींदुसि हमेशा पाकिस्तान जी ख़ुदमुख्तारी सालमियत सुधारे जो ख़ुशहाली लाइ कम कंदुसि त आऊं इस्लामी नज़रिए तहफ़ुज़ लाइ सख़्त कोशिश कंदुसि पाकिस्तान जे क़याम जी बुनियाद आहे जेको पाकिस्तान जे जो बुनियाद आहे। त आऊं कॾहिं बि ज़ाती मुफ़ाद खे सरकारी कम या सरकारी फ़ैसिलनि ते असरअंदाज थियण न ॾींदुसि। आऊं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जे आइन जो तहफ़ुज़ बचा कंदुसि ऐं हर हाल में कानून मुताबिक़ बिना के खौफ या रियायत शफ़क़त तरफदारी या बददियानती
जी अवाम सां इंसाफ़ कंदुसि जी अवाम सां इंसाफ़ कंदुसि शाल अल्लाह ताला मुंहिंजी मदद फरमाए आमीन शाल अल्लाह ताला मुंहिंजी मदद ऐं रहनुमाई फरमाए आमीन। मुबारक हुजो सिंह। थैंक यू सर। जरा बुर्का पहन के आ जाए तो फिर आप लोग के साथ बैठ भाई मुबारक हूँ भाई। आप बैठ जाएं काइंडली, लेट्स दिस फिनिश ऑफ। आप पहले भी असेंबली में रहे हैं, आई होप यू मस्ट हैव लर्नड बाय नाउ। आपको अभी तक तो सीखना चाहिए और वो किताब भी आपने पढ़ी होगी और आइंदा भी जो नए दोस्त आए वो 3 किताबें हैं आपके पास हर जबान में, उसको प्लीज पढ़ें आप अच्छे तरीके से। बिफोर यू कम टू द हाउस रीड वेरी केयरफुली व्हाट आर द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द हाउस, इट विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड। जो भी आपकी इश्यूज हैं वो थ्रू रूल्स एंड प्रोसीजर के थ्रू इशू मूव होते हैं, उसमें बेहतरी होती है सबकी।